संतवाणी भागस राजा रिसरोठा कृपराम खिड़िया। पाठ परिचय। जन्म सन 1743 ईस्वी, मृत्यु सन 1833 ईस्वी। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़े गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि वे संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें शिखर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपराम शिखर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजा कृपराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजा ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। राजा की इस दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सरोटों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजा रे दुआ या राजा रे सरोठा नाम से विख्यात है। इन सरोटों ने सेवक राजा को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सरोटों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताते हैं। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाह से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। कृपराम खिड़िया के दोहे इस प्रकार है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। अनुराग होता है प्रेम, हरकित होता है आनंदित, रसना रे जीव के। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत सरोटा डिंगल भाषा के कवि कृपराम खिड़िया द्वारा रचित राजा रे सरोठा से लिया गया है। इसमें कवि ने मधुरवाणी की महत्ता का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे। कवि कृपराम जी कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपने मधुर स्वर से सुनने वालों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को आनंदित करती है। कड़वो लागे काग रसना रे गुण राजिया, परंतु कौवे का स्वर एकदम कड़वा लगता है। ये सब वाणी की गुण की महिमा है, अर्थात मधुर वाणी का प्रभाव सदैव अच्छा रहता है। विशेष इस प्रकार है। मधुर वाणी में वाग व्यवहार करने का संदेश व्यक्त हुआ है। यहाँ डिंगल भाषा तथा नीतिपरक शैली का प्रयोग किया गया है। काली घने को रूप कस्तूरी कांटे तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। घनी होता है अधिक, कांटा होता है सोना चांदी आदि तोलने की तुला से, रोड़ा होता है पत्थर, शक्कर होता है चीनी। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत सरोटा कवि कृपराम द्वारा रचित राजा रे सरोठा से लिया गया है। इसमें गुणों के महत्व का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। काले घने को रूप कस्तूरी कांटे तुले। कवि कृपराम कहते हैं, हे राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप होती है, परंतु वे मूल्यवती होने से सोना चांदी तोलने के तराजू से तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद व सुंदर होती है, परंतु कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवती होने से पत्थरों के बाटों से तोली जाती है। अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का अधिक मूल्य होता है। विशेष इस प्रकार है। सौंदर्य की अपेक्षा गुणों की श्रेष्ठता बताई गई है, अतः व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए। आदर्श लोक मर्यादा रखने का संदेश व्यक्त हुआ है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत,
पर जलती निज पाए, रति न सूझे राजिया। डूंगर होता है पहाड़, लाई होती है आग की लपट, जोवे देखता, निज होता है अपना, रति होता है थोड़ा भी, पाय होता है पैर। प्रसंग इस प्रकार है। कवि कृपाराम द्वारा रचित राजा रे सोरठा से लिया गया है। इसमें अपनी कमजोरी एवं अवगुणों पर ध्यान देने का भाव व्यक्त किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। डूंगर जलती लाए, जोवे सारो ही जगत। कवि कृपाराम जी अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा ही संसार अर्थात सब लोग देखते हैं। पर जलती निज पाए, रति न सूझे राजिया। परंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी नहीं देखते हैं। अर्थात दूसरों की बुराइयों को सब देखते हैं, परंतु अपनी बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता है। अतः मनुष्य को दूसरों की निंदा करने से पहले अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विशेष इस प्रकार है। दूसरों के अवगुण, कलह एवं विवाद आदि की लोग प्राय खूब चर्चा करते हैं, खूब बातें करते हैं, परंतु अपने दोषों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। लोग का यह व्यवहार बहुत ही गलत है। यह व्यवहार उचित नहीं है।